हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों, अपनी डेली रूटीन को फॉलो करते रहिए, रेगुलर मोटिवेट रहिए और पढ़ाई को अपना वैल्यू ऐड करते रहिए। साथियों, फेल्योर इज नॉट द अपोजिट ऑफ द सक्सेस, इट इज़ पार्ट ऑफ सक्सेस। कई बार होता है कि हम फेल होते हैं तो हमें लगता है कि यार ये तो हमारा एंड हो गया, अब तो नहीं कुछ हो सकता। बट ऐसा नहीं होता है। उसी फेल्योर से टैकल करते करते हम सक्सेस को पा ही लेते हैं। तो साथियों, कभी भी आप काम करना बंद ना करें। आज संडे है, चाहता तो मैं भी एक ब्रेक ले सकता था, बट क्या है कि जिन काम को लेके आपको मोटिवेशन मिले, जिन काम को लेके आपको ये लगे कि हाँ मेरे इस करने से बेनिफिट होगा किसी का, तो वो आपको करना चाहिए। इसी जोश और मोटिवेशन के साथ हम आज का सेशन देखते हैं। जो भी हमारे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हें हम देखेंगे, समझेंगे और जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे आप उन्हें नोट करिएगा। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है, किसे बिहारी पुरस्कार मिला है? तो 2 लोगों को बिहारी पुरस्कार दिया गया है। ये माधव खड़ा जी को एंड मधु कांकरिया को दिया गया है। और ये अब देखिए, 31वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है मधु कांकरिया को। हम यहाँ थे, इनका एक ये था संस्करण, तो जिसके लिए इन्हें दिया गया 2018 में। 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया माधव हड़ा जी को। और ये दिया गया है बजरंग चोला पहर जग सखीरी, इनका ये था, इसके लिए इनको दिया गया है। तो दोनों आप ध्यान रखिएगा। 31वां किसको दिया गया? मधु कांकरिया जी को। और 32वां किसको दिया गया? माधव हाड़ा जी को। अब बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय मुक्केबाज लवलीन बोर्गोहेन ने एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ध्यान रखिएगा, ऐसे जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं पदक, ये आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो भारतीय मुक्केबाज लवलीन बोर्गोहेन ने स्वर्ण पदक जीता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि पीएम मोदी ने कहाँ कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये बेंगलुरु में किया गया है और इन्हें बेंगलुरु का संस्थापक भी माना जाता है, तो इसलिए कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अगला हमारा 5वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि किस राज्य सरकार ने राज्य को 2023 तक स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है? तो ये उड़ीसा सरकार ने की है। अब बात उड़ीसा की चल रही है, तो राजधानी भुवनेश्वर है, यहाँ के सीएम है नवीन पटनायक जी और गवर्नर है गणेशी लाल। और साथियों, उड़ीसा दिवस और उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। किसानों के लिए पहला कृषि क्रेडिट पोर्टल सफल नाम से लॉन्च किया है सीएम ने, उड़ीसा के सीएम ने। बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है उड़ीसा के सीएम ने। संविदा भर्ती को समाप्त करने वाला राज्य बना उड़ीसा, ध्यान रखिएगा। आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करेगा उड़ीसा। बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन कौन कर रहा है? ये उड़ीसा सरकार कर रही है, उड़ीसा में इसे करवाया जाएगा। छठा क्वेश्चन है, किस यूके के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया जाएगा? तो ये जो सम्मान है रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट, इससे किसे सम्मानित किया जा रहा है? नोबेल पुरस्कार विजेता वेंकी रामकृष्णन को किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, यूके के द्वारा रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया जा रहा है वेंकी रामकृष्णन जी को। अगला हमारा 7वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि ग्रेग बार्कले को कितने साल के लिए आईसीसी का अध्यक्ष पुनः निर्वाचित किया गया है? जो कि हाल ही में अभी देखिए क्या है कि इनका टेन्योर खत्म होने वाला था, तो इनको 2 साल के लिए फिर से जो है बनाया गया है, सर्वसम्मति से बनाया गया है। आईसीसी के अध्यक्ष पुनः 2 साल के लिए निर्वाचित कर दिए गए ग्रेग बार्कले जी। अब बात करेंगे आईसीसी की, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म है। इस्टेब्लिश कब किया गया? 1909 में किया गया। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दुबई में है। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा आईसीसी से। 8वां क्वेश्चन है, आतंकवाद के वित्त पोषण पर मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ये भारत करेगा, आतंकवाद के वित्त पोषण पर मंत्री स्तरीय सम्मेलन। 9वां क्वेश्चन है, मूडीज ने 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितने प्रतिशत किया है? तो ये 7% का अनुमान किया है मूडीज ने। अब मूडीज क्या है? ये एक रेटिंग एजेंसी है जो कि हर जो भी कंट्रीज हैं उनकी जो जीडीपी ग्रोथ है, जो आर्थिक वृद्धि है, उसके बारे में ये बताता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला हमारा 10वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि भारत ने किस देश के साथ संस्कृति, वन्यजीव अभ्यारण्य, स्वास्थ्य के इन सभी क्षेत्रों में, संस्कृति, वन्यजीव और स्वास्थ्य इन सभी क्षेत्रों में एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो ये भारत ने कंबोडिया के साथ ये हस्ताक्षर किया है। अब बात करेंगे कंबोडिया की, तो राजधानी है नेम पेन, ध्यान रखिएगा, नोम पेन इसकी राजधानी है। और जो यहाँ करेंसी चलती है वो है कंबोडियन रियाल, यहाँ की करेंसी है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के हुन सेन जी हैं। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप कंबोडिया से ध्यान रखिएगा। अगला हमारा 11वां क्वेश्चन है, आरआईएल रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करेगा? तो ये तमिलनाडु चेन्नई में किया जाएगा। यहाँ के सीएम हैं तमिलनाडु के पिनराई विजयन
और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा 1 स्कूल 1 IAS योजना शुरू किया गया। अब बात करेंगे चेन्नई की, तो पेगाट्रॉन ने चेन्नई में आईफोन का निर्माण शुरू किया है। तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया है, ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी है। भारत का पहला स्लैंडर लोरिस अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट तमिलनाडु से आप ध्यान रखिएगा। 12वां क्वेश्चन है हमारा, किसने फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर तूफान और तूफानी का शुभारंभ किया है? तो ये हमारी प्लेयर हैं PV सिंधु, इनके द्वारा किया गया है शुभंकर तूफान और तूफानी का शुभारंभ। अगला हमारा 13वां क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस देश को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाया है? तो अभी हाल फिलहाल में भारत को हटाया गया है और भारत के साथ 4 और कंट्रीज हैं जिनको करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया गया है। इटली, मैक्सिको, वियतनाम, थाईलैंड। तो ध्यान रखिएगा ये 5 कंट्रीज हैं, भारत, इटली, मैक्सिको, वियतनाम और थाईलैंड। अमेरिका ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जारी की है। अरुणा मिलर ने अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के उपराज्यपाल का पद संभाला है। अमेरिका का हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने विजिलेंट स्टॉर्म सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है। अब ध्यान रखिए कि इंडिया और अमेरिका के बीच में कितनी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं। तो ये डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प और युद्ध अभ्यास, ब्रज प्रहार। ये सारे के सारे जो चारों हैं ये ध्यान रखिएगा, कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, ब्रज प्रहार और युद्ध अभ्यास। अगला हमारा 14वां क्वेश्चन है कि नीरज चोपड़ा किस देश के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं? फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड के। तो ध्यान रखिएगा स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं कौन? नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रोवर हैं। साथियों हमारा आखिरी और 15वां क्वेश्चन है, लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 12 नवंबर को। 12 नवंबर 1947 को पहली बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो के दिल्ली स्टूडियो से विस्थापित लोगों को संबोधित किया था, जो कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जाके बस गए थे। और ये 12 नवंबर को ही मनाया जाता है विश्व न्यूमोनिया दिवस, ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे नवंबर महीने की, तो 12 नवंबर से पहले जो भी महत्वपूर्ण दिवस है इनको देख लेते हैं। 1 नवंबर को मनाया जाता है 2 केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और पुदुचेरी एवं 7 भारतीय राज्यों केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन सभी का स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। और विश्व शाकाहारी दिवस भी मनाया जाता है 1 नवंबर को। 2 नवंबर को मनाते हैं इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट, ये 2 नवंबर को मनाया जाता है। 3 नवंबर को मनाते हैं राजा राजचोल की जयंती। 5 नवंबर को मनाया जाता है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 7 नवंबर को मनाते हैं शिशु संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शहरीकरण दिवस, विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 9 नवंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। 10 नवंबर को मनाया जाता है शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। और 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, उन्हीं की जयंती पे ये मनाया जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो नवंबर महीने के दिवस हैं, इन सभी को आप ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस। और इनके साथ हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। भारतीय सेना ने किस राज्य में वालोंग मेले का आयोजन किया है? तो ये वालोंग मेले का आयोजन कहाँ किया गया? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, उड़ीसा, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। आई होप आपने सारा वीडियो देखा होगा, ठीक से समझा होगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्हें नोट भी किया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें जरूर दें, जो कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और जो भी आपको लगे कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए तो आप हमें ज़रूर बताएं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलते हैं फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।